लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं इस हालत में, कहां जा रहे हैं लेकिन ये आपको बताऊंगा। फ्लाइट लेकर कहां पाकिस्तान से किस देश में लैंड हो रही है पाकिस्तानियों की फ्लाइट, और कितने लोग अब तक देश छोड़कर भाग चुके हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से उड़ रही है फ्लाइट, सऊदी अरब पहुंच रही है। 5,14,000 लोग पाकिस्तान से सऊदी अरब चले गए। दूसरी फ्लाइट देखिए, पाकिस्तान से लोग उड़कर अब तक यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, अबू धाबी 1,28,000 लोग भाग गए। पाकिस्तान से उड़ी दूसरी फ्लाइट 82,380 लोग ओमान जा चुके हैं अब तक। ये चौथी फ्लाइट आप देख रहे हैं, कतर चले गए पाकिस्तान से 57,999 लोग। बहरीन 13,653 लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। हालत यह है कि हर रोज पलायन का नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बन रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। 2022 में पाक के इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ। इस साल 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। 2016 के बाद यह सबसे बड़ा पलायन है। 2021 की तुलना में 2022 में 200% लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने वालों में 90,000 स्किल्ड लोग हैं, यानी वो लोग जिन्हें काम आता है, हुनरमंद लोग हैं। पंजाब से सबसे ज्यादा 4.5 लाख 4,60,000 लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा, इमरान खान का राज्य है, लगभग 2,25,000 लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। यह हाल है पाकिस्तान का। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पाकिस्तान अब भीख के सहारे, पाकिस्तान को उम्मीद किससे है? पाकिस्तान को उम्मीद अब दूसरे मुल्कों से है, शायद कुछ टूटी कौड़ी किसी से मिल जाए। तो देखिए कौन कितनी मदद करने को तैयार हुआ है। शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं, सऊदी अरब $3 अरब मदद देने का ऐलान सऊदी अरब ने किया है। चीन $1 अरब की अतिरिक्त मदद चीन देगा, अब भीख के सहारे ही चलेगा। $10 करोड़ अमेरिका मदद का ऐलान किया है अमेरिका ने। ब्रिटेन 90 लाख पाउंड की मदद पाकिस्तान को देने वाला है। बाढ़ से उभरने में 8.8 करोड़ यूरो की मदद जर्मनी ने की है। जापान बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए $8.8 करोड़ जापान ने दिए हैं, यानी इसी मदद के सहारे चल रहे हैं। लेकिन कैसे, आपको बताऊं कि अब पाकिस्तान में भारत की तारीफ हो रही। जो पाकिस्तान के हालात है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत की मुरीद हो गई है, भारत की तारीफों में कसीदे पढ़ रही है। देखिए जरा क्या हो रही है भारत की तारीफ। पाकिस्तानी अखबार है द ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत एशिया के बाद ग्लोबल पावर बन गया है। भारत एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर का भी सुपर पावर बन गया है। 1 अरब से ज्यादा आबादी के बावजूद जबरदस्त कामयाबी है भारत की। सऊदी अरब इस्लामिक बिरादर मुल्क का भारत की तरफ झुकाव है। सऊदी अरब भारत में $72 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से $7 अरब की भीख मांग रहा है। G7 हो या G20, भारत हर जगह मजबूती से खड़ा है, पाकिस्तानी अखबार छाप रहा है। क्लाइमेट चेंज और महामारी में भारत ने दुनिया की मदद की। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, भारत ने बेखौफ होकर रूस से सस्ता तेल खरीदा है। उसके बाद भी भारत ने ऑयल को रिफाइन करके खूब डॉलर बनाए हैं। दुनिया में पेट्रोल डीजल दोगुने से ज्यादा महंगा हो गया है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, भारत ने बीच का रास्ता निकाला है। पाकिस्तान को भारत के बारे में पॉलिसी पर विचार की जरूरत है। तो सोचिए, जब पड़ोसी को खुद चोट लगी है तो भारत भी अच्छा लग रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान को संदेश, चीन को ललकार। आज आर्मी डे था, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर जो आपको नजर आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर की आसमान चीरती आवाज आप सुन रहे हैं। आज आर्मी डे था। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं हमारे फाइटर्स आसमान को भेदते हुए आगे निकल रहे थे। ये जो गर्जना है ये पाकिस्तान को परेशान कर रही थी। अगली तस्वीर दिखाई सर, और उसके बाद हमारे पैराट्रूपर्स देख रहे हैं। ये जो खासियत है, आज आर्मी डे में जो कुछ दिखाया गया उसके बाद न जिनपिंग को नींद आई, और शाहबाज का तो छोड़ ही दीजिए, आटे से ही परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। आज सेना की ताकत देखकर दुश्मन देशों के हौसले फाख्ता हो गए होंगे। आर्मी डे पर सेना की इस जाबाजी ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी होगी। आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हमारे देश के रणबांकुरों ने जिस अंदाज में अपनी जाबाजी का प्रदर्शन किया, उसे देखकर शायद ही कोई मुल्क होगा जो हमारे जाबाजों को सैल्यूट नहीं कर रहा होगा। अगर मैं कहूं कि हमारी सेना का केवल नाम ही काफी है, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। वह चाहे इसका शौर्य और पराक्रम हो, निष्ठा और अनुशासन हो, या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत में इसका रोल हो, हमारी सेना देश के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभों में से एक है। आज सेना का 75वां स्थापना दिवस है। आजादी के बाद हिंदुस्तान की सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के जन्मदिन पर इसे खास तौर से मनाया जाता है। बेंगलुरु के एमईजी में हम मौजूद हैं, जहां पर इसका आयोजन किया गया है। ऐसे में आपको हथियारों की वो प्रदर्शनी भी दिखाते हैं, जिसका आज यहां पर प्रदर्शन किया गया है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जिसके बारे में आपको बताते हैं कि भगवान शिव का ये धनुष है, पौराणिक धनुष, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है पिनाका। और इस शख्स ने सबसे पहले शिव महापुराण में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। अगर हम इसकी बात करते हैं पिनाका रॉकेट लॉन्चर की, तो पिनाका MLRS एक मध्यम रेंज, सभी मौसम में और फ्री उड़ान वाला आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। यह प्रणाली लंबी दूरी के लक्ष्यों को द्रुत गति की फायर और सटीकता के साथ भेज सकती है।
दिल्ली से बाहर पहली बार इसे आयोजित किया गया था, जिसमें सेना ने अपनी जाबाजी के एक से बढ़कर एक करतब दिखाए और देश की रक्षा के लिए अपने हौसले का इजहार किया, जहां से सेना ने चीन और पाकिस्तान को दो टूक संदेश भी पहुंचा दिया। एक मजबूत डिफेंस पोस्टर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। राइट।